नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पंकज शर्मा दोस्तों, और ये समय है आपके इतिहास की क्लास का। इस क्लास में हम MPPSC प्रीलिम्स के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं और यूनिट नंबर 1 जिसमें इतिहास का सिलेबस दिया है वो हमारा चर्चा में है। यूनिट नंबर 1 में दिए इतिहास के सिलेबस को हमने अलग अलग मॉड्यूल्स में बांटा है। पहला मॉड्यूल हमारा खत्म हो गया है और वर्तमान में सेकंड मॉड्यूल चल रहा है। सेकंड मॉड्यूल में दोस्तों हम प्राचीन भारतीय और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की विशेषताओं, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्था को अध्ययन कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम पिछले लेक्चर में वैदिक सभ्यता को देख चुके हैं। वैदिक सभ्यता के दोनों ही रूपों को, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को हम लोगों ने अच्छे से देखा, और मेरे पूरा अनुमान है कि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं होगा। आज हम इसमें नवीनतम चैप्टर को शुरू कर रहे हैं जिसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास में धार्मिक आंदोलनों को देखेंगे। जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास में दोस्तों धार्मिक आंदोलन की व्यवस्था को देखते हैं तो यह याद रखिएगा कि इसमें हमें व्यवस्थित तौर पर एक बौद्ध धर्म की व्यवस्था देखने को मिलती है और दूसरी व्यवस्था देखने को मिलती है दोस्तों जैन धर्म की। तो जैन और बुद्धिज्म इस समय की एक व्यवस्था रहे हैं। लेकिन यह एक और बात समझने की जरूरत है, वो ये समझना है कि आखिरकार क्या परिस्थितियां बनी जिनके चलते बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे नए धर्म की उत्पत्ति होती है, विचारधारा उत्पत्ति होती है, और यहाँ धार्मिक आंदोलन की व्यवस्था को देखा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि एक तो ये कि ये समय था लोह युग का, है ना। लोह युग का समय रहा। 1000 ईसा पूर्व में मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी कि लोहे की खोज हो गई थी, और इसके बाद लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आया। ये जीवन में जो दोस्तों बदलाव आया है, इस बदलाव की शुरुआत कहां से होती है? तो याद रखिएगा ये बदलाव की जो शुरुआत होती है वो आर्थिक व्यवस्था में बदलाव के साथ होती है। आर्थिक व्यवस्था में बदलाव हुआ, और इस व्यवस्था में बदलाव के साथ ही जब संपन्नता और बाकी सब चीजें बदली तो इसका सीधा प्रभाव दोस्तों समाज पर भी पड़ा, इसका सीधा प्रभाव दोस्तों राजनीति पर भी पड़ा, और इसका सीधा प्रभाव हमें वहां की धार्मिक परिस्थिति में भी देखने को मिला। अब इसका जो बड़ा प्रभाव दिखा दोस्तों वो समाज पे दिखा। समाज का स्तर बहुत निम्न हो गया। हमने देखा कि ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा, शूद्रों की दशा बहुत ज्यादा कम हो गई थी, और इस निम्नतर स्थिति में जहां अनुष्ठान, विधि विधान बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, पशु बलि बहुत ज्यादा हो गई थी, लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। और इस विरोध के चलते लोग एक नया ऑप्शन देख रहे थे कि भाई उस समय की जो व्यवस्था रही उससे हम लोगों को मुक्ति चाहिए, बहुत परेशानी में थे। तो ऐसे में समाज की स्थिति गिरी, और बाकी सब चीजों को देखते हुए जब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 6वीं सदी ईसा पूर्व में हम बात करें तो मध्य गंगा का जो मैदान है दोस्तों, ये मध्य गंगा का मैदान में जो परिस्थितियां बनी थी, यहां पर लगभग 60 से ज्यादा धर्मों का हम उदय देखते हैं। लगभग 62 से 64 धर्म देखे जाते हैं। अब ये जो नए धर्म उदय हुआ दोस्तों, इनमें अलग अलग विचारधाराएं आई, और उन विचारधाराओं को अगर हम देखें तो अधिकतर विचारधाराओं को उस समय किसी भी राजा के द्वारा कोई उपयुक्त महत्व या संरक्षण नहीं दिया गया। जब उनको संरक्षण नहीं दिया गया तो अधिकतर लुप्त हो गए, और जिनको बेहतर तरीके से संरक्षण देखने को मिला वो जैनिज्म और बुद्धिज्म था, इसलिए हमें ये आज भी दिखाई पड़ते हैं। हालांकि 12वीं शताब्दी ईस्वी में भारत से बौद्ध धर्म लुप्त हो गया है। बौद्ध धर्म जिसकी जन्म स्थली जो है वो भारत रहा, वहीं से ये धर्म लुप्त हो गया। उसके कई सारे कारण रहे, हालांकि वो मेंस का विषय है, ज्यादा डिटेल में हम यहाँ नहीं जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म की व्यवस्था में आज भी दिखाई पड़ती है। इसने प्रभावशाली विचार रहे, कई सारे राजाओं ने इन्हें संरक्षण प्रदान किया, जिसका परिणाम ये आज भी है दोस्तों। तो हम इन्हीं सभी चीजों को आज देखने वाले हैं। दूसरी बात ये रही कि जो राजनीतिक बदलाव हुए वो भी कहीं ना कहीं यही प्रेरित हमें दिखाई पड़ते हैं, जिसके चलते साम्राज्य के महत्व को ज्यादा बढ़ा दिया गया दोस्तों, और आगे चल के साम्राज्यों का उदय देखने को मिला। और साम्राज्य के उदय के साथ साथ ही हमें कहीं ना कहीं पूरे भारत में महाजनपद, गणराज्य आदि भी देखने को मिलते हैं इसके बाद से ही। लेकिन यहाँ जैनिज्म और बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया, तो हम लोग आज पहले बात करने वाले हैं किसकी? बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की दोस्तों बात करें तो बौद्ध धर्म की जो संस्थापक माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जो है वो इसके संस्थापक माने जाते हैं। और यहाँ ये भी याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध को नवा अवतार माना गया है। किसका? भगवान विष्णु का। तो विष्णु जी का नवा अवतार भी माना गया है बुद्ध को। तो भगवान बुद्ध जो है उनके द्वारा जो विचारधारा स्थापित की गई उसे आज बौद्ध धर्म के तौर पर आप लोग जानते हैं। यहाँ पर बुद्ध शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों? बुद्ध शब्द का मतलब होता है प्रकाशमान। याद रखिए
उस समय जो एक प्रकार से अराजकतावादी स्थिति देखने को मिल रही थी और लोग परेशान थे, पशु बलि बढ़ना और इस प्रकार की चीजें थी, उस माहौल में भगवान बुद्ध ने उस समय के अंधकार को अपने ज्ञान के प्रकाश से दूर किया। तो यहाँ पर बुद्ध का मतलब होता है दोस्तों प्रकाशमान, और बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। अपने ज्ञान से इन्होंने एशिया के पूरे क्षेत्र में पूरे विश्व को एनलाइटमेंट दिया है, ये ध्यान रखना है। तो ये विचारधारा जो रही भगवान बुद्ध की, वही बौद्ध धर्म के तौर पर स्थापित हुई है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझना है कि भगवान बुद्ध से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखना पड़ेगा, और उससे संबंधित फैक्ट्स के में क्या क्या देखना है वो देख लेते हैं। तो देखिए, इनके प्रमुख तथ्यों में अगर जाएं तो सबसे पहले तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जन्म, अगर भगवान बुद्ध के जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। अब जन्म यहां हुआ है, जन्म का स्थान भी पूछ लिया जाए तो स्थान था नेपाल, कपिलवस्तु, और गांव का नाम है दोस्तों लुम्बिनी। तो लुम्बिनी में जन्म हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था दोस्तों? तो यहां पर प्रचलित थे शाक्य, तो शाक्य कुल में जन्म हुआ था। अब यहां के जो दोस्तों शाक्य कुल के प्रधान थे, उन प्रधान का नाम था शुद्धोधन। ये शुद्धोधन जो है वो बुद्ध के पिता थे। माता का नाम हमें देखने को मिलता है महामाया। ठीक है, और यहां पर याद रखिएगा कि बुद्ध के बचपन का नाम आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, वो था सिद्धार्थ। तो बचपन में नाम सिद्धार्थ था। क्लियर? माता कौन थी? महामाया थी। मौसी का नाम भी मिलता है दोस्तों, जिनको इनकी धाय मां कहा जाता है, सौतेली मां, और वो थी गौतमी। कौन थी? गौतमी थी। अच्छा, यहां पर यह समझना है कि जन्म के कुछ समय में ही महामाया की मृत्यु हो जाती है। तो बुद्ध का, सिद्धार्थ का पालन पोषण गौतमी ने ही किया था। तो यहीं से इनका नाम जो है वो क्या पड़ जाता है? गौतम बुद्ध पड़ा। तो गौतम बुद्ध नाम क्यों पड़ा? तो ध्यान रखिएगा, गौतमी के कारण। इसके बाद देखिए दोस्तों, विवाह हुआ, पत्नी का नाम था यशोधरा, और यहां पर याद रखिएगा कि विवाह की आयु क्या थी? विवाह की आयु जो थी वो थी 16 वर्ष। 16 वर्ष में ही बुद्ध का विवाह हो गया था। बच्चा हुआ दोस्तों, तो बच्चे का नाम था राहुल। तो यहां याद रख लीजिएगा कि राहुल कौन है? बुद्ध के पुत्र का नाम था। इसके अलावा यह पूछा जाता है कि बुद्ध का जो प्रिय घोड़ा था उसका नाम भी याद रखें कि घोड़े का नाम जो था वो था दोस्तों कथक। सारथी जो था बुद्ध का दोस्तों, सारथी का नाम याद रखेंगे था चाण। ठीक है, इसके अलावा और चीजें ध्यान रखिएगा, जैसे बुद्ध ने गृह त्याग किया, सन्यास के मार्ग पर चले 29 वर्ष की उम्र में। और गृह त्याग जो है, ये गृह त्याग जो है इसे कहा गया महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। कितनी उम्र में किया? 29 वर्ष की उम्र में। फिर यहां पूछा जाएगा कि तपस्या कितने साल की? तो तपस्या की दोस्तों 6 वर्ष। कितने वर्ष तपस्या की? 6 वर्ष तक। और फिर हम लोगों को ध्यान होना चाहिए कि ज्ञान प्राप्ति बुद्ध को कितने वर्ष में हुई थी? 35 वर्ष की उम्र में। कौन से वृक्ष के नीचे? तो याद रखिएगा कि वृक्ष है पीपल का वृक्ष, और ये पीपल के वृक्ष को आज आप किस नाम से जानते हैं? तो इसको बोला गया है दोस्तों बोधि वृक्ष कहा गया है। जो ज्ञान प्राप्ति का स्थान है दोस्तों, अगर वो पूछ ले तो ध्यान रखिएगा बोध गया। ये बोध गया जो है ये बिहार में है, यहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ है। और अगर ये ज्ञान प्राप्ति कौन सी नदी के किनारे पर पूछा जाता है तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, निरंजना नदी के किनारे पर ज्ञान की प्राप्ति हुई है। यहां पर बुद्ध पूर्णिमा का उल्लेख मिलता है दोस्तों। बुद्ध पूर्णिमा जो है दोस्तों वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तिथि है, याद रखिएगा। ये बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। क्यों मानी जाती है महत्वपूर्ण तिथि? क्योंकि यहां पर ज्ञान की प्राप्ति हो, जिसको हम लोगों ने क्या बोला? निर्वाण। यहां पर महापरिनिर्वाण की बात करें दोस्तों, महापरिनिर्वाण। और यहां पर हम बात करें दोस्तों बुद्ध के जन्म की, तो इस संदर्भ में पूर्णिमा की तिथि बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई है, बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज हम लोगों को पता होना चाहिए कि बुद्ध जो है वो बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाने गए। तो जब उन्हें ये यहां पर निर्वाण प्राप्त हुआ, जब उन्हें ज्ञान मिला, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है वो इन्हें बुद्ध कहा गया है।
ठीक है, और गौतमी के कारण नाम गौतम बुद्ध पड़ गया है। अब यहीं पर हमने क्या बोला कि बुद्ध को ज्ञान मिला, निर्वाण हुआ। अब ये निर्वाण जो हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुआ, इसको हम किस नाम से जानते हैं? संबोधि, जिसका मतलब होता है दोस्तों दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाने का मतलब है दोस्तों कि आपकी समस्त आकांक्षाएं और सब खत्म होगा और आपको वास्तविक ज्ञान जो है, चेतना जो वो प्राप्त हुई, इस चेतना को ही हम ज्ञान या संबोधि के नाम से यहां पर जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य रहे, किससे संबंधित? महात्मा बुद्ध से संबंधित रहे दोस्तों। क्लियर? अब यहां एक और चीज है कि महात्मा बुद्ध के तथ्यों के बाद हम लोगों को महापरिनिर्वाण की बात करना है। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में दोस्तों जब बोला जाएंगे कि इनकी मृत्यु जो है या महापरिनिर्वाण जो है, मृत्यु को क्या नाम से जानते हैं? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। ये कब हुआ? तो यहां पर याद रखिएगा कि 483 ईसा पूर्व, लगभग 80 वर्ष की उम्र में, 80 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। और यह भी याद रखिएगा कि जब महापरिनिर्वाण हुआ तो ये महात्मा बुद्ध जो है दोस्तों वो कुशीनगर में थे। कहां थे? कुशीनगर में ये हुआ था। क्लियर? बुद्ध ने अपना पूरा जीवन दोस्तों एक घुमक्कड़ के रूप में जिया। ऐसा कहा जाता है कि किसी एक स्थान पर इन्होंने 2 ऋतुआं नहीं देखी, हर ऋतु में ये अलग स्थान पर होते थे। और ये माना जाता है कि पेचिश रोग हो गया था, सूअर के मांस के टुकड़े इनके भोजन में मिलाकर दे दिए गए थे, जिसकी वजह से बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। ठीक है, तो ये बुद्ध की समस्त जानकारियां थी दोस्तों, जिसको हम लोगों ने देखा कि कहां पर क्या क्या स्थितियां हुई थी। अब महात्मा बुद्ध से संबंधित और अन्य चीजों पे जाएं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि महापरिनिर्वाण जब हुआ बुद्ध का, तो इनके जो अस्थि अवशेष थे उनको 8 जगहों पर ले जाया गया और 8 जगह पर उन अस्थि अवशेषों को ले जाकर उन पर रखकर स्तूप का निर्माण किया गया। स्तूप का जो निर्माण किया गया वो मगध में, वैशाली में, कपिलवस्तु में, अलकप में, रामग्राम में, पावा में, कुशीनगर में और वेदी भेजा गया था। ये सभी के सभी बुद्ध के समय मौजूद गणतंत्रों में से एक थे दोस्तों। और यहां से हम देखें स्तूप की प्रणाली भी दिखाई पड़ती है। स्तूप की जो प्रणाली रही दोस्तों, वो याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के प्रतीक के तौर पर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें आगे तो ध्यान रखिएगा कि बुद्ध ने नगर भ्रमण किया था दोस्तों, जिस समय उनको 4 अलग अलग दृश्य देखने को मिले थे। अब नगर भ्रमण पे जब बुद्ध गए तो उन्हें 4 दृश्य कौन से मिले थे वो भी देखना, लेकिन ये नगर भ्रमण का किस्सा क्या है वो भी समझना चाहिए। तो कहानी कुछ ऐसी कहती है कि महाराज शुद्धोधन के यहाँ पर कोई बालक नहीं था और एक बार महामाया जी को सपना आया। सपने में सफेद हाथी आए, सफेद हाथी ने कुछ कहा और उनके गर्भ के 3 चक्कर लगाकर गर्भ में प्रवेश कर लिया। महामाया जी ने इस चीज को, इस घटना को सुनाया शुद्धोधन महाराज को। शुद्धोधन महाराज ने कहा कि भाई हमारे यहाँ संतान नहीं हो, तुम्हें ऐसा सपना आया, देवी तो कुछ ना कुछ बात होगी। तब जाकर उन्होंने पूरे ब्राह्मणों के दल को बुलाया, उनके सामने ये बात रखी। सजेशन ये आया कि भाई देखते हैं क्या होता है। 10वें महीने में महामाया को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम सिद्धार्थ पड़ा। अब ये जो पुत्र हुआ था इसको लेकर जब पूछा गया कि इनकी गति क्या होगी, भविष्य में क्या बनेंगे, पूछते हैं ना लोग, भविष्यवाणी करवाते हैं, नामकरण किया गया। तो भविष्य ये बताया गया कि ये जो पुत्र होगा ये 2 चीजें हो सकती हैं कि अगर इसको संसार के दुखों का पता चल गया तो ये सन्यासी बन जाएगा और अपने ज्ञान के प्रकाश से लोगों का उद्धार करेगा, और अगर दुखों से दूर रहा तो ये पूरे भारतवर्ष पर शासन करने वाला महान सम्राट बन जाएगा। हालांकि सभी गुरुओं में से एक ऋषि ने, कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने कहा था कि ये केवल सन्यासी बनने वाले हैं और अपने ज्ञान के प्रकाश से सभी को लाभान्वित करेंगे। उनकी बात ना मानते हुए महाराज शुद्धोधन ने क्या किया कि भाई राजा भी बन सकता है, और अपने बालक को एक भोग विलासितापूर्ण स्थिति के साथ बड़ा करना शुरू कर दिया। सर्दी के लिए अलग महल बनवाया, गर्मी के लिए अलग महल बनवाया, बरसात की ऋतु के लिए अलग महल बनवाया। तो एक अच्छा जीवन जो था वो बुद्ध को प्राप्त होता है। जैसे बुद्ध की 16 वर्ष की उम्र होती है तो उनकी शादी यशोधरा से करवा दी जाती और कुछ ही समय बाद उनको बालक हो जाता राहुल। तो इन सब परिस्थितियों में ये हो गया था कि भगवान बुद्ध जो है वो दुखों से दूर हैं, क्योंकि बुद्ध के जन्म के बाद बीमारों को सही करवाने का प्रयास किया गया, बूढ़ों को बाहर कर दिया गया था, निर्धनों को धनवान बना दिया गया था, जिससे कि सिद्धार्थ को बचपन में दुखों के पता न चले। और धीरे धीरे करके सिद्धार्थ बड़े हुए, शादी ब्याह हो गया, बच्चा हो गया। उसके बाद एक बार समय आया कि सिद्धार्थ ने कहा अपने सारथी चाण से कि चलो नगर भ्रमण पे चलें,
अपने साम्राज्य को देख के आए। जब नगर भ्रमण पर सिद्धार्थ निकले तो उन्हें 4 दृश्य देखने को मिले। देखिए यहां नियति की बात है कि जो आपके भविष्य में निश्चित है, जो नियति कहती है उसके खिलाफ आप नहीं जा पाएंगे। शुद्धोधन महाराज ने काफी प्रयास किया कि सांसारिक जीवन में बालक को लगा देते हैं, शादी ब्याह कर देते हैं तो ये सन्यास की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये याद रखिएगा कि जब आपका जन्म ही उद्धार के लिए हुआ, सन्यासी बनेंगे आप, ये है तो आप सन्यासी बनेंगे, वजह अलग अलग हो सकती है। तो देखिए कैसे बुद्ध ने बचपन से लेकर अपनी युवा अवस्था तक, बड़े होने तक एक प्लास से अलग जीवन जिया है। उस समय बुद्ध के दिमाग में अचानक से आता है कि मुझे नगर भ्रमण जाना, और नगर भ्रमण पे जब निकले तो यहां पर उनको 4 दृश्य दिखे। एक दिखा बूढ़ा। अब ये बूढ़ा व्यक्ति या इस प्रकार की अवस्था बुद्ध ने पहले नहीं देखी थी। ये देखने के बाद उन्हें आश्चर्य लगा। बूढ़े के बाद बुद्ध को सेकंड नंबर पर जो दृश्य दिखा वो बीमार व्यक्ति का दिखा कि यार बूढ़ा होने के बाद ऐसी कंडीशन हो जाती है, आप उठ नहीं पाएंगे, सब है ना। तीसरे व्यक्ति में क्या हुआ कि एक अर्थी जा रही थी तो अर्थी को देखा, तो शव को देखा। इन तीनों को देखने के बाद जो चौथा दृश्य देखने को मिला वो सन्यासी को दिखा। अब सन्यासी का जो जीवन था उससे बुद्ध बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और यहां से बुद्ध ने निश्चय किया कि मैं भी सन्यास की तरफ जाऊंगा, और सन्यासी बनने के लिए निश्चित करते रहे। अंत में बुद्ध ने सन्यासी बनने की राह निश्चित की और अपने आप को दृढ़ संकल्पित करके इस मार्ग पर निकलने लगे। रात्रि काल था, सब लोग सो रहे थे, बुद्ध ने मौका पाया और साम्राज्य से निकले। हालांकि कुछ कथाएं ये भी कहती हैं कि साम्राज्य से निकलते समय राज्य के मुख्य द्वार पर कुछ शक्तियां आई जिन्होंने बुद्ध को रोकने का प्रयास किया, अर्थात उनका एक परीक्षण किया। जिस परीक्षण में बुद्ध पास हुए, समस्त रुकावटों को, विघ्नों को पार करते हुए, लालच को पार करते हुए बुद्ध ने साम्राज्य की सीमा को लांघ दिया। सीमा पर जाने के बाद भगवा जो कलर होता है, जो वस्त्र होते हैं साधु संतों के, वो धारण कर लिए, बाल वाल सब साफ कर दिए, राज की वेशभूषा सभी त्याग दी और यहां से पैदल भ्रमण करना शुरू किया। और जब पैदल भ्रमण करना शुरू किया तो गुरु आलार कलाम जो थे दोस्तों, इनके पास बुद्ध पहुंचते हैं और ये इनके प्रथम गुरु थे। ये याद रख लीजिएगा कि प्रथम गुरु कौन थे, बुद्ध के आलार कलाम थे। अपने प्रश्नों के उत्तर में ज्ञान की तलाश में बुद्ध खोजते रहे, घूमते रहे इधर उधर, और किसी भी व्यक्ति के पास लंबे समय तक ये नहीं रुके। आलार कलाम के बाद फिर ये आगे बढ़ गए, यह याद रखिएगा। तो ये बुद्ध के संन्यास में प्रवृत्त होने की वो प्रक्रिया रही जिसमें 4 दृश्य उनके नगर भ्रमण पर निकलने के दौरान उन्होंने देखे थे दोस्तों। इसके बाद अगर हम देखें तो इन 4 दृश्यों के बाद बुद्ध जो है वो बोल सकते हैं आगे गए। अब बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक भी निश्चित किए गए कि जिनको लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। तो वो है कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, कमल या सांड। बुद्ध के ग्रह त्याग को क्या बोला गया दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण का जो प्रतीक रहा दोस्तों वो घोड़ा रहा। ज्ञान का प्रतीक पीपल या बोधि वृक्ष रहा, ज्ञान बोले तो संबोधि, ठीक है। इसके बाद दोस्तों निर्वाण जो है वो पद चिन्ह प्रतीक रहा, और मृत्यु जो है वो स्तूप प्रतीक रहे, जो महापरिनिर्वाण कहा गया। ये याद रखिएगा। बोरोविदुर इंडोनेशिया का जो स्तूप है वो दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। मध्य प्रदेश की बात करें तो रायसेन सांची में हमें सांची का स्तूप देखने को मिलता है, जो अशोक के द्वारा बनवाया गया था दोस्तों। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्तूप है ये। तो स्तूपों की व्यवस्था, ये प्रतीक हम लोगों को पूछ सकता है एग्जाम में। इसके बाद दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म में हम त्रिरत्न की व्यवस्था देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने, जब बुद्ध की पदवी मिल चुकी थी, ज्ञान मिल चुका था, तो उन्होंने त्रिरत्न बौद्ध धर्म के बताए, जिनमें उन्होंने कहा बुद्धम, धम्मम और संघम। बुद्धम, धम्मम, संघम जो है ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछे तो ये महात्मा बुद्ध ने बताए थे। अब यहाँ पर एक और चीज है कि महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य भी दिए। इस समय में दुनिया में 4 आर्य सत्य की अवधारणा दी। 4 आर्य सत्य में उन्होंने कहा दुख, बोले संसार दुखमय है। दुख है तो दुख का कारण भी है, मतलब सभी को दुख है। इसके बाद बोला कि दुख निरोध दुख का वजह है, और बोला गया कि दुख निरोध गामिनी, मतलब इनसे मुक्ति पाने के रास्ते भी हैं। तो पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं, तो दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य के तौर पर स्थापित किया गया है। सब्बम दुखम, सभी को दुख है, यह अवधारणा हमें यहाँ दिखाई पड़ती है। अगर आप सभी को दुख है तो आप ये बोलकर के सभी को दुख है पीछे नहीं हट सकते। अब आपको उन दुखों से मुक्ति की व्यवस्था भी बतानी पड़ेगी। तो जब हम उन दुखों से मुक्ति की व्यवस्था की बात करते हैं तो अष्टांगिक मार्ग, 8 इंपॉर्टेंट सिद्धांत बुद्ध ने दिए कि इन अष्टांगिक मार्गों पर चलकर आप दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। और दुखों से मुक्ति पाने के जो अष्टांगिक मार्ग हैं दोस्तों, इन्हें हम मध्यम मार्ग के तौर पर जानते हैं।
इन मार्गों का पालन करके आप आपके जीवन की मुक्ति पा सकते हैं, आकांक्षाओं पर, डिजायरनेस पर आप नियंत्रण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने सीधा कहा कि अगर हमारे जीवन में दुख है तो दुख का जो कारण है वो कारण है लोगों की इच्छाएं या मान्यताएं। आप जितनी ज्यादा किसी चीज की इच्छा रखते चले जाएंगे उतना आप दुख होंगे, तो इच्छाएं समाप्त कर दीजिए और एक संतुष्ट जीवन जिए जिससे कि आप दुखों से मुक्ति पालेंगे। अब यहाँ ये समझिए कि इसके लिए उन्होंने मध्यम मार्ग सुझाया है, मध्यम मार्ग सुझाया है और उसको उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। बोला गया कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये सभी चीजें आप लोगों को जीवन में अगर आती हैं तो आप दुखों से दूर रहेंगे। यहाँ सम्यक का मतलब दोस्तों बेहतर से है या श्रेष्ठ से है। अच्छी दृष्टि का मतलब है कि जो चीज है वास्तविक ज्ञान किसी चीज का प्रारंभ कर लीजिए। यहाँ पर आपके संकल्प से लेकर समाधि में आपके ध्यान की स्थिति को बताया गया है। तो ये सभी चीजों पर जो व्यक्ति चलेगा वो व्यक्ति दुखों से दूर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अष्टांगिक मार्ग जो है वो दुखों से मुक्ति के लिए भगवान बुद्ध ने बताए हैं दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें, दुखों से मुक्ति के लिए तो है, लेकिन अगर किसी को निर्वाण पाना है तो निर्वाण पाने के लिए क्या करेंगे? तो बोला गया है कि अगर किसी को निर्वाण पाना है तो निर्वाण पाने के लिए 10 शील सिद्धांत बताए हैं, जो एक प्रकार से नैतिक आचरण पर आधारित व्यवस्था है। ये नैतिक दर्शन है बुद्ध का, जिसके मार्ग पर चलकर आप निर्वाण को पा सकते हैं, मोक्ष को पा सकते हैं। और बोला गया कि हमेशा अहिंसा से दूर रहिए, मनसा कर्मणा वचना, तीनों प्रकार से आप हिंसा जो है वो त्याग दीजिए, तभी आप जो है वो निर्वाण को प्राप्त कर पाएंगे। फिर कहते हैं कि हमेशा सत्य कहना चाहिए, आप अगर सत्य कहते हैं तभी आप निर्वाण को पाएंगे। अस्तेय, चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह, आवश्यकता से ज्यादा धन संपत्ति संचय नहीं करना चाहिए। मद्य सेवन, मांस मदिरा से दूर रहें। असमय भोजन नहीं करना चाहिए। सुख पत्र बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। आभूषणों का त्याग करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य अपनाना पड़ेगा, मतलब सीधा सीधा कहा गया है कि स्त्रियों से दूर रहिए, ठीक है, व्याभिचार से दूर रहिए, तो आप निर्वाण को पा सकते हैं। अब ये 10 शील सिद्धांत जो है दोस्तों, ये 10 के 10 भिक्षु बनने वाले लोगों के लिए अनिवार्य थे। लेकिन जो व्यक्ति सांसारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में है, वो 10 शील सिद्धांत का पालन कैसे करेगा? भाई जैसे मान लीजिए कि वो सुख बिस्तर पे भी सोता है, वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता है, तो ऐसी जगह पर आप ये कह सकते हैं कि 5 शील सिद्धांत इसमें से गृहस्थ जीवन वालों के लिए है, जिसमें हम बोल सकते हैं अहिंसा हो, सत्य हो, अस्तेय हो, अपरिग्रह हो। ये सब चीजें किसको करना चाहिए? ये हर गृहस्थ व्यक्ति को पालन करना चाहिए निर्वाण पाने के लिए। जबकि 10 के 10 शील सिद्धांतों का पालन उन लोगों को करना पड़ेगा जो भिक्षु बनने की परंपरा की तरफ जाते हैं। जब आप दोस्तों भिक्षु बनने की परंपरा की तरफ जाते हैं तो उसमें आपको बौद्ध के दर्शन को भी पालन करना पड़ता है। जब बुद्ध के दर्शन को देखते थे, इसमें अनीश्वरवाद को इंपॉर्टेंस दी गई है। बुद्ध कहते हैं कि सृष्टि की रचना हुई है, परंतु वो ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करते हैं, तो बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी था, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा बोला गया शून्यवाद, बोला गया है कि सभी की सभी चीजें जो हैं वो एक ही व्यवस्था में स्थापित हैं, शून्य से उत्पत्ति हुई है। तीसरा है अनात्मवाद, आत्मा को स्वीकार नहीं करता था बौद्ध धर्म, ये ध्यान रखिएगा। और चौथा है क्षणिकवाद, क्षणभंगुरवाद का सिद्धांत है, सब कुछ चीजें क्षणिक भर के लिए हैं, सब कुछ क्षण भर में नष्ट हो जाएंगी। तो ये बौद्ध धर्म के प्रमुख दर्शन है, सिद्धांत जो महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए थे दोस्तों। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि अगर ये दर्शन है तो उसके बाद आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम की दृष्टि से याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि भगवान बुद्ध ने बौद्ध संघ बनाया। हमने कहा ना त्रिरत्न में बुद्धम धम्मम संघम, ये संघ की स्थापना किसने की थी? भगवान बुद्ध ने ये संघ बनाया। ये जो संघ बनाया भगवान बुद्ध ने, इसके नियम बहुत कठोर होते थे, बहुत कठोर नियमों पर आधारित था, क्योंकि ये संघ जो बनाया गया था दोस्तों, ये भिक्षु बनाने की परंपरा के तहत बनाया गया था। अगर कोई भिक्षु बनना चाहता है तो भिक्षु बनने के लिए उसे बौद्ध संघ में प्रवेश लेना पड़ता था। बौद्ध संघ में प्रवेश लेता था तो उसको वहां के कठोर नियमों का पालन करके चलना पड़ता था, तभी वो भिक्षु बन सकता था। इस कठोर नियम में आप देखिए कि अल्पवयस्क लोगों को, चोर को, हत्यारे को, किसी ने अगर लोन लिया, ऋणी व्यक्ति है वो, दास को और रोगी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर संघ में दोस्तों स्त्री का भी प्रवेश वर्जित था। हालांकि इनके प्रिय शिष्य थे आनंद, जो प्रिय शिष्य आनंद थे दोस्तों, उनके कहने पर बौद्ध संघ में उनकी धायमा गौतमी जो है उनको भिक्षुणी के तौर पर शामिल किया गया था दोस्तों। तो पहली शिष्या
महिला शिष्य अगर कोई थी बुद्ध की तो वो गौतमी थी दोस्तों, जो कि आनंद के कहने पर शामिल की गई थी। एग्जाम में पूछेगा कि महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था, तो आनंद था दोस्तों। ठीक है, चलिए अब ये याद रखिएगा कि जो बौद्ध संघ था ना, ये गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। अब बौद्ध संघ के गणतंत्र प्रणाली पर आधारित होने का मतलब ये था कि कोई भी वर्ण का, कोई भी जाति का व्यक्ति बौद्ध संघ में प्रवेश पा सकता था, उसको भेदभाव नहीं किया जाता था। जो व्यक्ति बौद्ध धर्म का सदस्यता लेता था दोस्तों, उसे श्रमण कहते थे। बौद्ध धर्म की सदस्यता लेने वाले व्यक्ति को श्रमण कहते थे। और सदस्यता अगर आपको लेना है तो 15 वर्ष की आयु इसके लिए निश्चित की गई थी। और उपसंपदा ये एंट्रेंस एग्जाम होती थी इस संघ में प्रवेश होने की। आपकी इंद्रियों पर आपका कितना काबू है, आपको नग्न करके खड़ा कर दिया जाएगा और आपको चेक किया जाएगा। अगर आप गड़बड़ निकले, काबू नहीं रहा, तो आप बाहर। इस प्रकार का परीक्षण से गुजरना पड़ता था उपसंपदा से, उसके बाद संघ में प्रवेश दिया जाता था। इस प्रक्रिया से गुजरकर कोई भी व्यक्ति बौद्ध भिक्षु बन सकता था। बौद्ध संघ की जब बात करें दोस्तों इसमें बहुत कठोर नियम थे। भगवान बुद्ध का यह कहना था कि बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश नहीं किया जा सकता। बोला अगर बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश कर लिया तो बौद्ध संघ जो होंगे अय्याशी का केंद्र बन जाएंगे और बौद्ध धर्म अपने निर्धारित समय अवधि से 500 साल कम तक चलने वाला होगा। तो जब हम कहते हैं कि 12वीं शताब्दी में भारत की धरती से बौद्ध धर्म लुप्त हो गया, तो इसका कारण यह भी है कि बौद्ध संघ जो है ये बुद्ध की मृत्यु के बाद अय्याशी के केंद्र में बदल गए थे, क्योंकि इनमें महिला भिक्षुणियों का प्रवेश हो गया, अय्याशी के केंद्र बन गए। बौद्ध धर्म के विकास पर, प्रचार प्रसार पर ध्यान नहीं दिया जाने लगा। और जब लोगों ने देखा कि बौद्ध धर्म जो है उसमें वे सभी कुरीतियां आ गई हैं जो कुरीतियां पहले के वैदिक धर्म में थी, जिसकी वजह से उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, तो उन्होंने पुनः वैदिक धर्म को स्वीकार कर लिया। और यहां से भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म जो उस समय रहे, उनमें लोगों की सदस्यता बढ़ गई थी दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये बौद्ध संघ जो था उसके नियम कठोर थे। बौद्ध भिक्षु यहीं से बनते थे जो बौद्ध धर्म की परंपरा को आगे ले जाने वाले थे। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा कि बुद्ध के उपदेश जो है उनके बारे में भी देखा जाता है। जब हम बुद्ध के उपदेश की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि बुद्ध के पहले उपदेश जो थे वो सारनाथ वाराणसी में हुए थे। इन्होंने तपस और भल्लिक नामक 2 शूद्रों को उपदेश दिए थे। ये बुद्ध के पहले उपदेश थे। सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में बुद्ध ने दिए थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए, तो श्रावस्ती में दिए थे। और तीसरी बात है कि अंतिम उपदेश कहां थे, तो कुशीनगर में मृत्यु के समय बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश दिए थे। बुद्ध धर्म की हम बात करें दोस्तों तो ये अन्य की अपेक्षा बहुत जल्द इसका प्रसार होता है बड़े स्तर पर। अगर इनके फॉलोअर की बात करें तो बौद्ध धर्म के फॉलोअर बहुत जल्दी और बहुत सारे हो गए थे। तो कहा जाता है कि बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। ये पाली भाषा जो थी वो सर्वसाधारण की, आम लोगों की भाषा थी। और भाषा अगर आपको आपकी मिल जाए, उस भाषा में कोई चीज समझाई जाए तो जल्दी समझ में आ जाती है। तो बुद्ध ने क्या किया, आम जन की भाषा पाली में अपने उपदेश दिए। अब जैसे उन्होंने अपनी भाषा में उपदेश दिए तो लोगों ने उन चीजों को जल्दी ग्रहण कर लिया। इनकी बातें लोगों के दिमाग में जल्दी समझ में आ गई, जिस वजह से बौद्ध धर्म के फॉलोअर जो थे वो अन्य धर्मों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़े थे दोस्तों। ठीक है, तो ये बुद्ध के उपदेशों की बात हुई। बुद्ध के उपदेशों की जब बात करते हैं दोस्तों तो फिर यहाँ पर धर्म चक्र प्रवर्तन का भी हम लोगों को सबूत देखने को मिलता है। सारनाथ में अशोक के द्वारा अशोक स्तंभ लगवाया गया था जिसमें 4 सिंह थे और उसके नीचे एक चक्र लगा था जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं। यह अशोक चक्र जो है दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन का संबंध इससे लगता है। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज में भी 24 तीलियों वाले नीले कलर के इस चक्र को जगह दी गई है। तो कहीं ना कहीं 24 तीलियां सभी की समानता की बात दर्शाती हैं, जबकि ये धर्म चक्र प्रवर्तनाय से संबंधित व्यवस्था है कि धर्म का चक्र हमेशा चलता रहता है, ये याद रखिएगा। तो धर्म चक्र प्रवर्तन किसको कहते हैं दोस्तों, तो याद रखिए कि जब भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए निकले थे तो उन्हें सारनाथ वाराणसी में 5 ब्राह्मण सन्यासी मिले थे। उन्होंने कहा कि महाराज ज्ञान दे दो, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई अभी तो अपन भी तलाश कर रहे हैं। बाद में जब भगवान बुद्ध को संबोधि हुई ज्ञान प्राप्ति के बाद वो दोबारा वाराणसी आए। जब वाराणसी आए तो उन्हें ये बिछड़े ब्राह्मण वापिस से 5 के 5 मिल गए और उनको भगवान बुद्ध ने वहीं पर उपदेश दिए। तो जब इन 5 ब्राह्मणों को महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए पुनः वापस लौटकर, तो इससे धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। अब ये 5 ब्राह्मण में दोस्तों एक का नाम था कौंडिय, एक का नाम था वप्पा, एक का नाम था भादिया, एक का नाम था महानामा और एक का नाम था अस्सागी। तो इन सभी को
भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए और कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से दोस्तों जानी जाती है। ठीक है, तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन को हम लोगों ने समझा। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा कि बुद्ध से संबंधित कुछ बोल सकते हैं कि व्यवस्थाएं आगे बढ़ती चली गई। अब धीरे धीरे करके बौद्ध धर्म में परिवर्तन भी देखने को मिला, तो बौद्ध धर्म की एक अन्य शाखा विकसित हुई। ये जो शाखा विकसित हुई थी बौद्ध धर्म की, उसे वज्रयान शाखा कहा गया। ये बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा थी दोस्तों, ये वो स्थिति थी कि जब आगे चलकर कालांतर में बौद्ध धर्म में जादू टोना और तंत्र मंत्र इस प्रकार की विद्या का समावेश हो गया, तो बौद्ध धर्म की एक नई शाखा जन्म ले गई और उसका नाम था वज्रयान शाखा। इसकी जो आराध्य देवी थी दोस्तों, उनका नाम था देवी तारा। तो ये वज्रयान शाखा का संबंध जादू टोना टोटका से रहा है, बौद्ध धर्म से रहा है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित रही है दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आए तो बता दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों बौद्ध साहित्य की बात भी हमें करनी पड़ेगी। बौद्ध साहित्य जो पाली भाषा में लिखे गए थे, इन बौद्ध साहित्य को दोस्तों ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और इसके अलावा ये साहित्य पिटक कहलाए हैं। तो पिटक नाम से ये जो साहित्य कहलाए हैं, हमें 3 पिटक देखने को मिलते हैं, एक सुत्त पिटक, एक विनय पिटक और एक अभिधम्म पिटक। यहाँ पर ये सुप्त पिटक और विनय पिटक जो है दोस्तों, ये प्रथम बौद्ध संगति में लिखे गए थे। बौद्ध धर्म की 4 संगति हुई, हम आगे देखने वाले हैं। तो बौद्ध धर्म की जो प्रथम संगति थी, उस संगति में हमको सुप्त पिटक, विनय पिटक देखने को मिले, जबकि अभिधम्म पिटक जो है दोस्तों वो तीसरी संगति में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जो सुप्त पिटक है दोस्तों, उसकी रचना आनंद ने की थी दोस्तों, संकलन आनंद ने किया था। और इस पिटक में बौद्ध धर्म के प्रमुख उपदेश दिए गए हैं, बौद्ध के प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से विनय पिटक जो है दोस्तों, इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के अनुशासन के नियम दिए गए हैं। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ये तीनों के तीनों पिटक जो है दोस्तों, ये बौद्ध साहित्य का आधार है। ये ध्यान रखिएगा, सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोगों ने बौद्ध साहित्य की बात की, जिसमें तीनों के तीनों पिटक का इंपॉर्टेंट स्थान आता है दोस्तों। इसके बाद हम लोगों को देखना होगा कि बौद्ध धर्म में संगतियां हुई हैं। जब हम बौद्ध धर्म में संगति की बात करेंगे तो संगति क्या है, आप संगति को बोल सकते हैं सभा। बौद्ध धर्म में कुल 4 सभाएं हम लोगों को देखने को मिली। इनका संबंध दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से लगाया जाता है कि बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद क्या हुआ होगा। तो महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग राजाओं ने अपने अपने समय पर बौद्ध धर्म से संबंधित संगतियां बनाई थी, आयोजित की थी। अब ये संगतियां अलग अलग समय पर हुई थी। अगर हम बात करें पहली संगति की, तो पहली संगति दोस्तों होती है 483 BC ईसा पूर्व में। दूसरी संगति होती है 383 ईसा पूर्व में। तीसरी संगति होती है 252-51 ईसा पूर्व में। और चौथी संगति होती है प्रथम शताब्दी ईस्वी में। ये ईस्वी में आ गई। ठीक है, अगर यहां पर देखा जाए कि ये संगतियां कहां कहां हुई, तो पहली संगति, ये तो हो गई संगति का वर्ष। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, ये हो गया वर्ष के बाद स्थान। अगर हम दोस्तों संगति के स्थान की बात करें, तो यहां पर पहली संगति जो हुई थी वो हुई थी राजगृह में। राजगृह में सप्तपाणी दिशा जो गुफा थी वहां हुई थी। दूसरी संगति होती है दोस्तों वैशाली में। ठीक है, तीसरी संगति जो हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। और चौथी संगति हुई थी दोस्तों कुंडग्राम। ये कुंडग्राम जो है ये कहां है, तो कश्मीर में है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये किसी न किसी राजा के समय हुई थी। तो अगर हम राजा की बात करें, तो यहां पहली संगति में राजा हम लोगों को देखने को मिलता है कौन, अजात शत्रु। अजात शत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ और अजात शत्रु ने बौद्ध धर्म की पहली संगति का आयोजन करवाया था। ठीक है, और अजात शत्रु के बाद जो दूसरी संगति दोस्तों, अजात शत्रु हर्यक वंश का राजा रहा, जो अपने पिता बिंबिसार को मारकर राजा बना था। 32 साल तक इसने राज किया था। इसके बाद दोस्तों नागवंश का शासक था जिसका नाम था कालाशोक।
कालाशोक जो है इसको काकवर्ण भी कहते थे और नागवंश का शासक था। इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, उसको प्रचार प्रसार भी करवाया, दूसरी संगति का आयोजन करवाया। तीसरी संगति करवाई दोस्तों अशोक ने। अशोक बौद्ध धर्म का सबसे महान शासक के तौर पर देखा जाता है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के भयानक विध्वंस के बाद अशोक मोगली उत्तिष्ठ नामक संत बौद्ध भिक्षु के संपर्क में आए, जिनके बाद बौद्ध धर्म की विशेषताओं को जानकर अपने भतीजे उपगुप्त से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उसके बाद बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को दुनिया भर में प्रचार प्रसार करने के लिए अपने दूतों को भेजा। इसके साथ साथ तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन भी करवाया था पाटलिपुत्र में। और चौथी संगति होती है दोस्तों कनिष्क। कनिष्क जिसको द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कनिष्क भी महान राजा हुआ, बौद्ध धर्म का महान संरक्षक हुआ, जिसके राज्याभिषेक 78 ईस्वी को हम शक संवत के तौर पर देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इनके अलग अलग अध्यक्ष भी थे जिन्होंने इस संगति का नेतृत्व किया था। तो अगर हम इनके हेड की बात करें, इनको अध्यक्ष नाम दे दें, तो पहला हम लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों महाकश्यप। महाकश्यप जो थे उन्होंने पहली संगति को देखा, ये बौद्ध भिक्षु थे। दूसरी संगति में दोस्तों साबक मीर का नाम आता है, साबक मीर दूसरी संगति में प्रमुख थे। तीसरी संगति में दोस्तों मोगली पुत्तिस्स का नाम आता है कि मोगली पुत्तिस्स जो है इन्होंने तीसरी संगति को हेड अध्यक्ष किए, ये भी बौद्ध भिक्षु थे। और चौथी संगति में हम लोगों को वसुमित्र का नाम मिलता है। वसुमित्र के साथ उपाध्यक्ष के तौर पर अश्वघोष का नाम भी मिलता है। तो ये चारों संगतियां समय समय पर महान बौद्ध धर्म के संरक्षक राजाओं के द्वारा करवाई गई थी, जिसमें पहली संगति जो थी दोस्तों, इसमें हम बोल सकते हैं कि सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना की गई थी। दूसरी संगति में स्थाविर और महासांगी, ये बौद्ध धर्म का पहला विभाजन था, बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था। तीसरी संगति में दोस्तों अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी और चौथी संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में पुनः बढ़ गया। दो भागों में जब बटा तो एक भाग हुआ आपका हीनयान और दूसरा भाग हुआ महायान। और हीनयान और महायान में अगर बेसिक अंतर देखें तो महायान जो है ये बुद्ध की पूजा भगवान के तौर पर करते हैं, देवता के तौर पर करते हैं, और हीनयान जो है ये बुद्ध को महापुरुष समझकर उनकी पूजा करते हैं। जब भगवान बुद्ध जिंदा थे तो उन्होंने कहा था अनीश्वरवाद, तो जो भगवान बुद्ध के सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं चाहते थे वो हीनयान हुए, जो परिवर्तन चाहते थे वो महायान हुए। ये जो बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ दोस्तों, ये कनिष्क के समय हुआ था और कनिष्क ने भगवान बुद्ध की भगवान के तौर पर पूजा की, और ये याद रखिएगा कनिष्क महायान शाखा का समर्थक हुआ। तो ये सभी हम लोगों ने बौद्ध धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट चीजों को देखा कि बौद्ध धर्म की किसमें मान्यता थी, किसमें नहीं थी। अगले लेक्चर में हम जैन धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, क्वेश्चंस को देखेंगे दोस्तों कि एग्जाम में कैसे बन सकता है। तो मिलता हूं अगले लेक्चर में जैन धर्म के सिद्धांतों को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।